गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने पाठ पढ़कर समझा कि लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियों के लिए मामा के घर आना पसंद था। वह बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। हमने पाठ में यह भी समझा कि बदलू चूड़ियाँ किस तरह बनाकर वस्तु विनिमय के द्वारा वह उस चूड़ियों को बेचता था। बदलू किस तरह चूड़ियों के जोड़े का पूरा मूल्य विवाह के अवसर पर ले लेता था। उसका मानना था कि सुहाग के जोड़े का मूल्य ही अलग होता है। चलिए लेसन आगे रीड करते हैं। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। लेखक कहते हैं, बदलू कांच की चूड़ियों से बहुत अधिक चिढ़ता था। अगर वह किसी महिला के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देखता तो चिढ़ जाता। कभी कभी तो वह 2-4 बातें भी सुना देता था। लेखक कहते हैं, बदलू मुझसे घंटों बातें किया करता था। कभी वह मुझसे मेरे घर के बारे में पूछता, मेरे बारे में पूछता, तो कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, तो कभी शहर के जीवन के बारे में पूछता। मैं मीन्स लेखक उससे कहते थे कि शहर की सभी महिलाएं कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। इस पर वह मुझसे कहता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सब कुछ चलता है। वहाँ तो औरतें अपने पतियों का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं और तो और शहर की औरतों की कलाइयाँ कोमल होती है ना। अगर वह औरतें लाख की चूड़ियाँ पहने तो उनकी कलाइयों में मोच ना आ जाए। चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उनके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। लेखक कहते हैं, बदलू कभी कभी मेरी खातिरदारी भी करता था। जब उसकी गाय दूध देती थी तो वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। आम के सीजन में मैं बदलू के घर से लगभग रोज ही 2-4 आम खा ही लेता था। किंतु इन सब बातों में मुझे सबसे अच्छा लगता था कि बदलू मेरे लिए रोज 1-2 लाख की रंग बिरंगी गोलियां बना देता था। चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1 आध महीने वहाँ रहकर
स्कूल स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता, परंतु दो तीन दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले के हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। लेखक कहते हैं, मैं गर्मी की छुट्टियों में हमेशा अपने मामा के घर जाया करता था। वहाँ मैं एक आध महीना रुककर स्कूल खुलने के समय तक वापस अपने घर आया करता था। एक बार मेरे पिता की दूर के शहर में बदली हो गई, दूर के शहर में ट्रांसफ़र हो गया और इसके चलते मैं अपने मामा के घर कई सालों तक न आ सका। 8-10 साल बाद जब मैं अपने मामा के घर गया तो मैं इतना बड़ा हो गया था कि मुझे लाख की रंग बिरंगी गोलियों में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था और इसीलिए शायद मैं गांव में होते हुए भी मुझे बदलू की याद नहीं आई। इसी दौरान मैंने यह भी देखा कि गांव की सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। एक दिन मैंने विरला, यह उनकी कजिन थी, की कलाई में लाख की चूड़ियां देखी। तब मुझे बदलू का ध्यान आया। लेखक यहाँ एक किस्सा सुना रहे हैं। लेखक कहते हैं कि एक दिन उसके मामा की लड़की आंगन में खेल रही थी। उसने कांच की चूड़ियां पहनी थी। खेलते खेलते वह आंगन में गिर गई और उसके हाथों की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में चुभ गई। बहुत खून बहा। उसकी मरहम पट्टी लेखक को करनी पड़ी थी क्योंकि उसके मामा उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे और इसलिए लेखक को बदलू का ध्यान आया। लेखक ने सोचा, बदलू से मिल आता हूँ। सो एक शाम लेखक बदलू से मिलने निकल जाते हैं। लेखक देखते हैं कि बदलू उसी पेड़ के नीचे खाट पर लेटा था। चलिए रीड करते हैं आगे लेसन। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र
उतार रहा हो और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो। बहुत दिनों बाद गांव आए? हाँ, इधर आना नहीं हो सका। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। लेखक कहते हैं, मैंने बदलू काका को खाट पर लेटा देखा। मैंने उनसे कहा, नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया, उन्होंने मुझे उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गए, परंतु उन्होंने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मुझे देखते रहे। लेखक कहते हैं, मैंने उन्हें अपना परिचय दिया। मैंने कहा, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। बदलू ने फिर भी मुझे नहीं पहचाना और वह मुझे देखता रहा, मानो वह अपनी याददाश्त पर जोर डाल रहा हो और मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। तब एकाएक उसे याद आया और वह मुझसे बोला, आओ आओ लला, बैठो। बहुत दिनों बाद गांव आए? मैंने मिस लेखक ने मैंने उत्तर दिया, हाँ, इधर न आना हो सका काका, मैंने खटिया पर बैठते हुए कहा।